इस आदमी ने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली और उसके हाथ में अचानक एक आग की लपट दिखाई दी। वह इस कहानी का मुख्य पात्र घोस्ट राइडर जॉनी है, क्योंकि उसने शैतान के बुजुर्ग के साथ अपनी आत्मा बेचने का एक अनुबंध किया था, इसलिए उसे असाधारण सुपर पावर मिल गए। लेकिन इस समय पहली बार बदलते हुए जॉनी के शरीर से धुआं और बिजली निकलने लगी और उसके पैरों के नीचे भी आग की लपटें जलने लगीं। इसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर अंदर से बाहर तक गर्म आग की लपटों से घिर गया और यह जलता हुआ खोपड़ी का रूप घोस्ट राइडर का प्रतीकात्मक परिवर्तन बन गया। लेकिन इसी समय शैतान के बुजुर्ग की शक्ति पाने की इच्छा रखने वाला उजिमो भी आ गया और वह अपने 3 अनुयायियों हवा, पानी और धरती के राक्षसों को भी लाया। लेकिन जब हवा का राक्षस घोस्ट राइडर को जंजीर में बांधने के लिए आया तो घोस्ट राइडर ने हाथ उठाकर जंजीर को खींच लिया और धरती के राक्षस को पलटकर मार दिया। इसके बाद उसने जंजीर को घुमाकर धरती के राक्षस को बांध लिया। थोड़ी ही देर में धरती का राक्षस आग की लपटों में जलकर राख में बदल गया। इसके बाद वह हार्ले मोटरसाइकिल के सामने आया और उसे भी घोस्ट राइडर की गाड़ी में बदल दिया। काम खत्म करने के बाद वह मोटरसाइकिल पर चढ़कर दूर की ओर भाग गया। लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक अपराधी लूटपाट कर रहा है। यह कहते हुए वह आगे बढ़ा और अपराधी को पकड़ लिया और अपनी न्याय की आंख की शक्ति का उपयोग किया। इस समय अपराधी ने उन सभी लोगों के दर्द को महसूस किया जिन्हें उसने सताया था और अंततः उसे उचित सजा मिली। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, घोस्ट राइडर फिर से एक खेत के सामने अपनी असली रूप में लौट आया। हालांकि जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक कब्रगाह का रक्षक खड़ा है और यह बुजुर्ग न केवल जानता था कि जॉनी ने पिछली रात क्या अनुभव किया था, बल्कि वह घोस्ट राइडर के बारे में कई कहानियां भी जानता था। बुजुर्ग से विदा लेने के बाद जॉनी घर लौट आया।